क्या मोदी जी का मैजिक यानी जादू सिर्फ और सिर्फ गुजरात में चलता है? गुजरात के अलावा मोदी जी का मैजिक और कहीं नजर नहीं आता है, या फिर गुजरात के अलावा बाकी जगह की जो जनता है वो मोदी जी को पसंद नहीं करती है? ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं तब जब गुजरात का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। और एग्जिट पोल को लेकर अब गुजरात के पूर्व सीएम ने भी कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी पारा इतना ज्यादा चढ़ गया है कि कहा यह जाने लग गया है कि 8 दिसंबर को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो जो भी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से उलट जाएगा। एग्जिट पोल के नतीजे सवाल अब पैदा कर रहे हैं। दरअसल एक वक्त हुआ करता था जब केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी एक दौर में तीनों करीबी और घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। तीनों का मकसद गुजरात की सत्ता में बीजेपी को लाना था। लेकिन आज वक्त बदल गया है, राजनीति बदल गई है, मानसिकता बदल गई है और राजनीति करने का तरीका बदल गया है। तो इसलिए मोदी जी के करीबी दोस्त हुआ करते थे जो शंकर सिंह वाघेला, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, उन्होंने कह दिया है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से बदल जाएंगे। दरअसल 1995 में ही केशुभाई की लीडरशिप में पार्टी ने पहली बार गुजरात जीता था, लेकिन आज गुजरात जीतने की जो होड़ बीजेपी में नजर आ रही है वो शायद पहले कभी नजर नहीं आई। पीएम मोदी तो केशुभाई को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हर जीत के बाद केशुभाई का आशीर्वाद लेने उनके घर जरूर जाते थे। हालांकि 2020 में केशुभाई दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन शंकर सिंह वाघेला अभी भी इसी दुनिया में है। 2012 में ही आपको बता दें कि केशुभाई ने बीजेपी छोड़ खुद की पार्टी बना ली थी। शंकर सिंह वाघेला ने 1996 में बीजेपी छोड़ दी। तब से अब तक वो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, एनसीपी और प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। इस चुनाव में किसी बड़े दल के साथ वो नजर नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा शंकर सिंह वाघेला ने खोला है उसमें कई बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं और एक खुलासा और उनकी इस लिस्ट में जुड़ गया है। उन्होंने गुजरात के मौजूदा सिनेरियो से लेकर नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी तक पर पूरी एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत की है और खुलासा किया है। अब इसमें क्या क्या सवाल किए गए और क्या क्या जवाब दिया गया उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो शंकर सिंह वाघेला से किया गया कि आप दावा कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसका आधार क्या है? जवाब होता है कि बीजेपी ने लोगों का मोह भंग कर दिया है, यानी बीजेपी से जो लोगों का लगाव था वो अब खत्म हो गया है। इसलिए पहले फेज में वोटिंग कम हुई, जो लोग बार बार इनको वोट दे रहे थे इस बार उन्होंने किनारा कर लिया। सेकेंड फेज में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड भी खेला है। अगला सवाल किया जाता है कि कांग्रेस तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ते नजर भी नहीं आई, किस आधार पर उसकी जीत का दावा कर रहे हैं? जवाब मिलता है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब हार गए थे। सरकार के खिलाफ माहौल होता है तब कोई फैक्टर काम नहीं करता। कुछ ऐसा ही माहौल इस बार गुजरात में है। बीजेपी इस बार चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 80 सीटों तक ही महज सिमट जाएगी। प्रधानमंत्री के रोड शो में बहुत भीड़ थी। मोदी फैक्टर तो इस बार भी चलता नजर आ रहा है, यह सवाल किया गया, तो जिसका जवाब मिलता है रोड शो में पब्लिक का आना अलग बात होती है। प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान जानबूझकर एम्बुलेंस रोकी गई, वो पूरा इवेंट प्री प्लान्ड था। ऐसे ही पीएम मोदी चुनाव के पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। चुनाव में ही मां क्यों नजर आती है? क्या जितनी बार गुजरात आते हैं उतनी बार मां से मिलने जाते हैं? सब मार्केटिंग है, लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अगला सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का क्या असर देख रहे हैं आप? तो जवाब मिलता है अरविंद केजरीवाल मेहमान है और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मेहमान जो है वो चले गए हैं। इनका पूरा परिवार आरएसएस की ही विचारधारा का है। कांग्रेस को हटाने के लिए केजरीवाल के साथ प्लानिंग की गई थी, वरना आप ही सोचिए कि आज तक उनकी पार्टी का लोकसभा में कोई सांसद क्यों नहीं बना है। पंजाब और दिल्ली में भी इन्हें जिताने में आरएसएस ने ही मदद की है। अगला सवाल पूछा गया कि आपने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा, आखिर क्यों? तो जवाब मिलता है कि वो तो मैंने सोनिया जी के बयान के रेफरेंस में कहा था। मौत का सौदागर मतलब गोधरा का 2002 का दंगा।
गोधरा कांड में मारे गए लोगों की जली हुई लाशों को सफेद कपड़े में लपेटकर अहमदाबाद में शव यात्रा निकाली गई। ये कहा गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो क्या आप हिसाब किताब करेंगे? रक्षक ही भक्षक बन गए थे। मेरी जानकारी में तो मुसलमानों ने गोधरा का डिब्बा नहीं जलाया। उस वक्त हाउस में यह कहा गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अमित शाह जो बयान आया है कि 2002 में सबक सिखा दिया, वो साबित करता है कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को मरवाया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी की फिलॉसफी नहीं थी जो अब बन गई है। अगला सवाल क्या गया शंकर सिंह वाघेला से कि आप और पीएम मोदी कभी दोस्त हुआ करते थे, ऐसा क्या हुआ कि दुश्मनी हो गई, वजह क्या थी? जवाब मिलता है कि किसने कहा दुश्मनी हो गई? न कल थी, ना आज है और न कल होगी। जब कॉमन मैन को तकलीफ होती तो मैं अपने पिताजी और बेटे के खिलाफ भी खड़ा रहूंगा। मेरी 25 साल में नरेंद्र मोदी से 5 बार बात हुई होगी। आखिरी बार 2-3 साल पहले हुई थी। हमारी बात का अलग मतलब यही है कि माताजी पिताजी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, बस यही तक सारी चीजें सीमित रह जाती हैं। मैंने जिस दिन से बीजेपी छोड़ी है उस दिन से आज तक किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है। अगला सवाल होता है कि ऐसा कहा जाता है कि आपके विरोध के कारण नरेंद्र मोदी को गुजरात छोड़ना पड़ा था। जवाब आता है कि बीजेपी में जब हिसाब किताब होता है तो वो सेंट्रल लीडरशिप और आरएसएस के लोग ही करते हैं। मैंने कहा था कि इनके गुजरात में होने से प्रॉब्लम है, लीडरशिप को भी तो वो बात सही लगी होगी, इसीलिए इन्हें दूसरे राज्यों में प्रचार का जिम्मा सौंप दिया गया। सवाल किया गया कि आप आडवाणी जी से कब मिले, उनसे आपकी क्या बात हुई थी? जवाब मिला कि 2016 में उनकी पत्नी कमला जी का निधन हो गया था। उसके बाद में उनसे मुलाकात करने गया था क्योंकि मैंने उनके घर की रोटी खाई है। मैंने तब उनसे कहा कि मैं कभी सिर्फ दुख में शामिल होने के लिए, अभी दुख में शामिल होने के लिए आया हूं। आप जो भुगत रहे हैं उसकी कथा करने बाद में आऊंगा। ये सुनकर वो रोने लगे। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। मैं प्रधानमंत्री बनता तो उन्हें 6 महीने के लिए पीएम बनाता और 6 महीने के लिए राष्ट्रपति। उन्होंने पूरी जवानी और पूरी जिंदगी पार्टी को दे दी। वाजपेयी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि वाजपेयी का कद बहुत ऊंचा था। आडवाणी ने कभी आरएसएस को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। वाजपेयी तो आरएसएस के खिलाफ भी लिख चुके थे। अगला सवाल किया गया कि आडवाणी हमेशा चुप क्यों रहते हैं, मीडिया से भी कभी बात क्यों नहीं करते? जवाब आता है कि आप आरएसएस को नहीं जानते। आरएसएस के प्रचारक मर जाएंगे तब भी कभी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इतनी ताकत सिर्फ अटल जी में ही थी। जोशी, गडकरी, राजनाथ सिंह, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई आरएसएस के खिलाफ बोल सके। आडवाणी जी से जब मैं इस बारे में बात करता था तो हाथ मसल कर रोने लगते। बहुत दुखी होते हैं। उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। उन्हें देखकर पीड़ा होती है। दरअसल गुजरात विधानसभा के दूसरे फेज की वोटिंग सोमवार को खत्म हो गई और उसके बाद जब एग्जिट पोल सामने आए तो ऐसे नतीजे सामने आए जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। और जो रुख जनता का गुजरात में नजर आ रहा था उसके जस्ट अपोजिट 7वीं बार बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आई, जिसके बाद सवालों की झड़ी लग गई और सवाल ऐसे पूछे गए कि आखिर एग्जिट पोल वाकई क्या 8 दिसंबर को गलत साबित हो जाएगा? यह भी पता चल जाएगा क्योंकि 8 दिसंबर आने में भी काफी वक्त नहीं बचा हुआ है। एग्जिट पोल में आपको बता दें गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ 7वीं बार सरकार बनाती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला भी होता हुआ नजर आया और आप दावों के मुताबिक कमल खिलता जो है नजर नहीं आया और आम आदमी पार्टी के जो दावे थे वो हिमाचल प्रदेश में फेल होते हुए नजर आए। लेकिन गुजरात में जो वोटिंग कम हुई है और कई ऐसी चीजें हैं जो राजनीतिक समीकरणों को बताती हैं कि इस बार जो जनता का मूड नजर आ रहा था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो 8 दिसंबर को गलत साबित हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? और पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के इस तरीके से एग्जिट पोल को पूरी तरीके से 8 दिसंबर को गलत साबित होने पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।